नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैथ को काफ़ी बेसिक से आपको इस चैनल पर मैं आपको करवा रहा हूं। और यहां पे दोस्तों आपको ताकि दोस्तों यहां पर आपका मैथ का आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए यहां पर मैं आपके लिए जो मैथ की बेसिक क्लासेज आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो यहाँ पर कमज़ोर स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पर इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ के अंदर है ना काफ़ी बेसिक चीज़ें से और काफ़ी सिंपल भाषा में यहाँ पर मैं आपको है ना हर चीज़ बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मैथ की क्लास मिल जाती है, रीजनिंग की क्लास मिल जाती है, और यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बारीक तरीके से, यानी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बेसिक कंसेप्ट के साथ में आपको यहाँ पर जो क्लासें प्रोवाइड होती है। और साथ ही में यहाँ पर योजनाओं से संबंधित कि अभी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी योजनाएं निकल रही है, जिससे आपको उसको आपको क्या लाभ मिलने वाला है, उस योजना कैसे लाभ मिलेगा आपको, उससे संबंधित जानकारी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया के अंदर जितनी वैकेंसी आती है उसको यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको है ना तुरंत ही हमारी वीडियो आपके पास आ जाएगी और आपको इन सारी चीज़ों का पता हो जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कौन सी वैकेंसी का कब फॉर्म भरोगे, कहीं पता ही नहीं रहेगा ना, कई स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। यहाँ पर आप है ना चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। और चलिएगा दोस्तों, हम आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, है ना। आप देखते हैं दोस्तों इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं और इसी वीडियो पर कितने सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं। तो यार दोस्तों याद रखना, सब्सक्राइब भी बढ़ाना है ना। इसी वीडियो को देखते थे इस वीडियो को डालने पर कितने सब्सक्राइब हमारे इंक्रीज हो जाते हैं और कितने कितने लाइक मिलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ना मैथ का एक यहाँ पर चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको कहीं ना कौन सा जब आप एग्जाम दिए होंगे, कॉम्पिटिटिव आपको एग्जाम दिए होंगे, तो आपको इस तरह का आपको क्वेश्चन आपको मिला होगा, दिखा होगा आपको मैथ के अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन होता है। देखो यहाँ पर जो है ना आपको बिल्कुल जो कई स्टूडेंट होते हैं जो कमजोर होते हैं, जो इन चीज़ों को यहाँ पर समझ नहीं पाते कैसे सोल्व करना। जैसे कि यहाँ पर इसका जो है ना जोड़ पूछ रहा है, यानी कि आपको जो प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से लेकर जो 35 तक यहाँ पर आपको सबको इंक्लूड करना है और सबको आपको जोड़ना है। तो भाई यहाँ पर आप है ना ऐसे थोड़ी लेकर बैठे रहोगे कि 1 + 2 + 3 प्लस सबको जोड़ोगे 35 तक जोड़ के चले जाओगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने बैठोगे, अगर इस सारी संख्या को आप जोड़ने बैठोगे ना, तो आप इसी क्वेश्चन को करते रह जाओगे और आपका टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है ना। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। यहाँ पर n और n+1 बटे यहाँ पे आपका 2 हो जाता है। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर जो है ना इस n को हम क्या मानेंगे, जो लास्ट वाला जो टर्म है ना, जो लास्ट वाला जो हमारी जो संख्या है ना उसको मानेंगे। n क्या मानेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है 35। अब यहाँ पर देखो n क्या है, यहाँ पर 35 है ना। ठीक है, 35 है। और यहाँ पर ब्रैकेट, तो यहाँ पर गुणा है तो ब्रैकेट, और यहाँ पर देखो n प्लस, देखो यहाँ पर क्या करना है, n क्या था हमारे पास 35 था। ठीक है ना, 35 था, 35 + 1 बटा, और बटे में क्या दे रखा है 2। ठीक है ना, अब बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 35 दे रखा है ना, यहाँ पर 35 आ गया गुणा, और 35 + 1 कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पर 36 हो गया, और बटा यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब 2 का भाग 36 में लगाइएगा, यहाँ पे कितनी बार चला गया 18 बार चला गया। ठीक है ना, कितनी बार चला गया 18 बार चला गया। अब 35 गुणा, जब 35 गुणा आप 18 करोगे तो आप कीजिएगा 18 पंजे कितना होता है 90 होता है, तो 90 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 9 यहाँ पर आपका कैरी का चला जाएगा। यहाँ पर देखो 18 गुणा 3 से करूंगा तो 18 3 कितना होता है 54 होता है, और 54 और 9 जोड़ूंगा मैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, यानी 430 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 430, यानी कि आंसर क्या आया
कि यहाँ पर आप एक से जोड़ना स्टार्ट करोगे और 35 तक संख्याओं को जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर आपका योग कितना आएगा, 430 आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है क्या, देखो मैंने यहाँ पर क्या माना, 35 माना ना, 35 माना, 35 गुणा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 36 हो रहा है ना, 36 हो रहा है ना, यानी कि इससे एक ज्यादा, ठीक है ना, 35 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 36, और 36/2। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को तो यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर मान लो यहाँ पर आप 35 तक का योग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्ट आपको देखना है लास्ट वाली संख्या क्या है, यहाँ पर आपको 35 है, यानी कि इससे अगला 36 बाटे आपको 2 कर देना है, कितना हो जाएगा, 18, और आप डाइट कर लो कितना, 430 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे। यानी कि देखिएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ इससे संबंधित, ठीक है ना। देखना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर आ जाए, जैसे कि मान लो, और यहाँ पर आ गया 1+2+3+4, यहाँ से आपको आ गया डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 100 तक आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, 100 तक। आपसे पूछ रहे हैं सारे संख्याओं का आपका योग पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होगा, ये क्या है, आपके प्राकृतिक संख्या है। आप सब लोग जानते होंगे ना प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, इसके अंदर जीरो शामिल नहीं होता, जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पर आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा है 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग कितना है। मैंने क्या बताया था, आपको फॉर्मूले को भूल जाना है, आपको क्या करना है, लास्ट वाला देखना कितना है, 100, ठीक है ना, 100 है ना। अब यहाँ पर देखो 100 है ना, 100 गुणा, अब इससे एक ज्यादा कितना हो जाएगा आपका, 101, कितना हो जाएगा, 101 बटे, यहाँ पर क्या कर लो आप, 2, ठीक है ना, बटे में 2 करना है, और यहाँ पर भाग लगाओ, कितना आ जाएगा आपके, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 101 और गुणा यहाँ पर आपको 50 है ना, यहाँ पर आपको उसको गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप गुणा करोगे तो 5 × 5 0, 5 × 5 कितना आ जाएगा आपके, यानी कितना आ जाएगा आपके, 50 और 50, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इस तरह से आपको सोल्व करना है। आपको अगर प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग पूछ रहा है ना, तो लास्ट वाली संख्या उससे एक अधिक, जैसे कि यहाँ पर 100, उससे एक अधिक कितना, 101, और बटा आपको 2 कर देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको फॉर्मूला तो ओनली आपको करके बताया है कि इस तरह से यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा इस अगले टाइप पे चलते हैं। अब देखना है यहाँ पर आपका अगला जो टाइप है, अगला टाइप है क्वेश्चन में क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपको कहाँ तक जाना है, 10 के स्क्वायर तक जाना है। अब ये देखो, अगर आप ऐसे नॉर्मली, अगर आप कई स्टूडेंट होते हैं जो बेटर रहते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो गया। अब यहाँ तक आप 10 तक जोड़ते जोड़ते जाओगे तो भाई यहाँ पर जो आपकी संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या आप सारी संख्याओं को जोड़ने बैठे रहोगे क्या, आप इतना टाइम है क्या इन संख्याओं को जोड़ने के लिए, जी नहीं। आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी टाइम पहले कम होता है, तो इन क्वेश्चनों को आप कैसे सोल्व करोगे। देखिएगा यहाँ पर ऐसा इसको सोल्व नहीं करना। देखो इसको कैसे सोल्व करना है कि जब भी अगर आप यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे आपसे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखो यहाँ पर 10 तक का पूछ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला है। पहले आप इसको देखो फॉर्मूला क्या बनता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1, और यहाँ पर आता है 2n+1, और बटे में यहाँ पर आपका 6 से भाग लगाना होता है। किससे भाग लगाना होता है, 6 से भाग लगाना होता है। अब यहाँ पर देखो n क्या मानते हैं अपन, n क्या मानते हैं, जो लास्ट वाली जो संख्या होती है ना उसको मानते हैं, यानी कि 10 मानते हैं, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में आप बैठाइएगा, देखो यहाँ पर n क्या है, 10 आ गया, ठीक है, यहाँ पर गुणा है, और यहाँ पर n+1, यहाँ पर n क्या थी, 10 था, 10 का अगला क्या हो जाएगा, यानी कि 10 का अगला क्या हो जाएगा, 11, यानी 10 के बाद में क्या संख्या आती है, 11 ही तो आती है, गुणा। अब यहाँ पर देखो 2 गुणा n हमारे पास क्या है, 10, 10 का दुगुना क्या हो जाएगा, 20, और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21। लो भाई आपका 21 आ गया, और बटे में 6 आ गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ रहा है, देखो क्या समझ में आ रहा है। देखो 10 का अगला 11 हो गया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया। आप फॉर्मूले पर जाइएगा ही मत, आप फॉर्मूले को, आपको तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप फॉर्मूले पर जाइएगा ही मत। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 10 आया,
अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग पूछे तो लास्ट वाली संख्या उठानी है, लास्ट वाली संख्या उठा के लिखना है, उससे अगली संख्या जानना है, गुणे में करके 11, फिर गुणा लगाना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ कर लिख लेना है। जैसे 10 और 11 कितना होता है, 21 आ गया ना। आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही, लेकिन आपको समझना आना चाहिए कि आप एग्जामों में, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जाओगे ना, तो किस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। यहाँ से देखो आप समझ में आ गया ना। इसी तरह से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। 2 से काटिएगा, ये कितनी बार चला गया, 5 बार कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से गुणा कर दिएगा, 11 गुणा, जब 11 गुणा 7 करोगे तो आप क्या बचेगा, 77, ठीक है ना। 77 आ जाएगा गुणा 5, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 35 का 5 83, 7 पंजे 35 और 35 दिन कितना होता है आपके, 38 होता है। कितना होता है, 38। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 385। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या है उनके वर्गों का योग, जो 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 385। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, में आपके, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मान लो, अगर आपसे, अगर यहाँ पर एक से पूछ ले, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ से एक से लेकर अगर आपसे यहाँ से पूछ ले कि यहाँ पर 30 की 20 तक की संख्याओं का, जो यहाँ पर 20 तक की वर्गों की संख्याओं का योग बताइए, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर आपको n क्या मानना है, 20 मान लिया ना आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई इसकी अगली संख्या क्या है, इसकी अगली संख्या, अब भाई 20 की अगला क्या आएगा, 21 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 20 और 21 कितना होता है आपके, 41 होता है। और बटे में आप 6 का भाग लगा दीजिएगा। जैसे आप 6 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये 30 बच गया, 10 गुना 3 30 आ गया और यहाँ पर 41 आ गया। यहाँ पर आप कर लीजिएगा 0, यहाँ पर आ जाए 3, 0 और 4 3 12, ठीक है। 0 3 और ये आपका कितना आ जाएगा, 1230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1230 आ जाएगा। ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि भाई यार फॉर्मूला कहाँ से याद करेंगे, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाओगे ना तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे फोड़ दोगे, जैसे चुटकियों में फोड़ दोगे आप इन क्वेश्चनों को, और आप एक ना एग्जाम जो है ना पास कर लोगे, ठीक है ना। मैथ में आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आने वाली। आप बस इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरह से वीडियो एकदम बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट के साथ में विद आपको ट्रिक भी के माध्यम से बताई जाएगी किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टाइप आपको ना समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अगले टाइप पे यहाँ पर आ चुके हैं। अगला टाइप यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन है, 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यहाँ पर पहले हम क्या ज्ञात कर रहे थे, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर देखो आपको सम संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम संख्या। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। जो हमने पिछला फॉर्मूले में क्या किया था कि हम देखो n और n+1 बटे, और यहाँ n+1 और 2n+1 बटे, यहाँ पर क्या किया था 6। इसी से मिलता जुलता हुआ इसका फॉर्मूला बनता है। कैसे फॉर्मूला बनता है, n+1 और यहाँ पर आता है n+2 और यहाँ पर आता है क्या आता है, बटे 6। क्या आता है, बटे 6, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, इसी से मिलता जुलता वो फॉर्मूला है ना, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं है। ये वाला प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करवा रहा था, अब इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसको आप याद रखना, आप इस फॉर्मूले को भी भूल जाओगे, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात की होगा। यानी सम संख्या क्या होती है आपके, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है और यहाँ पे आपके 8 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके 10 होती है। कितनी होती है, 2 4 6 8 10 होती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 10 तक की संख्याओं को पूछ रहा है। सम संख्या हमने लिख दी है, उनके वर्गों का योग, यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 10 का स्क्वायर। इन सारी संख्याओं को क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो भाई आपको क्या करना है, इनका योग बताना है। तो आपको कैसे याद करना है, ये वाला तो आपको फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैसे जमाना देखिएगा। यहाँ पर n क्या है, लास्ट वाली संख्या। क्या है, लास्ट वाली संख्या। आपको क्या करनी है, लास्ट वाली संख्या देखनी है। अब और ये देख, और ये वाली लास्ट वाली संख्या देखनी, कितनी है, 10 आ गई। अब यहाँ पर n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10, ठीक है, गुण है। यहाँ पर देखो n+1, यानी कि 10 में 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है n+2,
10 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 10, 11 और 12, कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ से देखो कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है, 10, 11, 12 आ रहा है ना समझ में, 10, 11, 12। यानी कि अगर यहाँ पर अगर जो संख्या होगी, अगर यहाँ से आपकी जो संख्या होगी ना, उससे आपको तीन बढ़ते चले जाना है, 10, 11, 12। और बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है, बटे में यहाँ पर आपके 6 दे रखा है। ठीक है, 16 कर लो, इनका योग आ जाएगा। 16 करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, इससे और काट गया, यहाँ से 2 बार कट गया। अब यहाँ से देखो इसको मैं करूँगा, यानी कि 2 गुना 11 करूँगा कितना आ जाएगा 22, और 22 गुना 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा आपके आंसर। ठीक है ना, अब लो भाई आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे आप अगर आपसे मान लो, अगर आपको यहाँ से तक पूछ ले कि यहाँ पर देखो, यहाँ से आपसे इसका यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया ना, यहाँ से मान लो यहाँ पर आपको पूछ ले कि यहाँ पर 10 तक की नहीं, यहाँ से आपको पूछ ले कि 40 तक की। ठीक है ना, 40 तक की जो सम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर 40 आ रहा है ना, 40 क्या बताया था, 40 गुणे 41 गुणे 42 बटे 6। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना है। और दोस्तों जी है, यहाँ से आपको 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करवा रहा है। अगर यहाँ पर आपको विषम संख्या दे देना तो भी आपको फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है ना, आपको अगर सम संख्या दे दे या आपको विषम संख्या दे दे, सिर्फ आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिएगा, हमने यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करे थे, हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी ज्ञात करके आपको बता देते हैं। चलिएगा, हम आ चुके हैं यहाँ पर विषम संख्या पर। देखो यहाँ पर दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पर दो दो डॉट प्लस 19 के स्क्वायर तक आपको जाना है। सारे की सारी संख्याएं क्या है आपकी विषम संख्या है ना, तो इन सारी विषम संख्याओं का आपको योग पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला क्या था, n+1, और यहाँ पर आपका आ रहा था n+2 और बटे में आपके 6 आ रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, n क्या था यहाँ पे 19, मैंने आपको क्या बताया था 19 गुणे 20 गुणे 21 बस, और बटे में यहाँ पर आपका 6 कर लीजिएगा, 16 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, कितनी बार 10 बार कट गया। अब यहाँ पर गुणा कीजिएगा, यहाँ पर 90 10 कितना हो जाएगा 190, और गुणे यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसको आप गुणा कीजिएगा, 0 9 7 63 होता है 3, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 एकम 7, और 7 और 6 कितना होता है आपके 13, यानी कितना आ जाएगा आपका 1390, सॉरी आपको कितना आ जाएगा 1330 आपका आंसर आ जाएगा। है क्या दोस्तों, कोई कठिन है क्या इसमें, कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन आप जब एग्जामों के अंदर क्वेश्चनों को देखते हो ना, तो आप छोड़ देते हो, अगले चाहते हो, आप सोचते हो कि कोई सिंपल सी क्वेश्चन आ जाए, ताकि देख मतलब कि सिंपल सी क्वेश्चन आ जाए, उसको देखते हम सोल्व कर ले। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके ये भी सिंपल ही होते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए करने का, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। उसको एकदम बिल्कुल कुछ मतलब कि बिल्कुल बाहरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको आपको हम बता देंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यार, आप है ना चैनल को हमारी को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आपको पढ़ते रहना है, जब तक पढ़ते रहना है, जब तक आपका अपना लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर लेते आप, तब तक आपको पढ़ाई करता रहना है। आपको कभी हार नहीं माननी है दोस्तों, आपको कभी कितनी बार भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़े, लेकिन फिर भी आपको ना हार नहीं माननी है। आपको चलते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, जब तक आपको अपना टारगेट आपको नहीं मिल जाए, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको मेहनत करती रहना है। अपने मम्मी पापा आपसे है ना उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं कि कब मेरा बेटा यहाँ पर नौकरी लग जाए, और कब हम आराम से बैठकर है ना, आराम से बैठकर हम मौज करें यहाँ पे है ना। तो उनकी उनकी उम्मीद बनी रहती है, उनकी आशा बनी रहती है। तो उन सारी उम्मीदों को तोड़ना मत, और फालतू की चीज़ों पर ध्यान न दीजिएगा, और अपना एक ही लक्ष्य रखिएगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके कुछ बड़ा अधिकारी बनना है, ताकि मुझे मेरे मम्मी पापाओं का सपना पूरा हो जाए, और मेरी मम्मी पापाओं की हर जो इच्छा उनको मैं पूरा कर सकूं, बढ़िया बड़ी जगह बढ़िया जगह घुमा सकूं।
तो दोस्तों ये था। और दोस्तों आपको है ना अपना लक्ष्य, आपको है ना आपने यानी कि आपको जो लक्ष्य है ना आपको हमेशा याद करते रहना है, कभी भी हार मत मानना। लेकिन कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपके सामने कितनी बड़ी मुश्किल, आपको कितनी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। अगर दोस्तों देखो, जो यहाँ पर आपको अगर आप मेहनत करोगे और आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है ना, तो आपके बीच में, आपके रास्ते में कई सारे कांटे आएंगे, आपके बीच में कई सारी उलझने आएगी, कई सारी बड़ी बड़ी परिस्थिति आएगी जो आपको रोकने के लिए रहेगी। लेकिन आपको रुकना नहीं है, जब तक अपना लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए ना, तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये हम यहीं पर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।